हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी सेट एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 टू 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 टू 12 सॉल्व करने के लिए आपको डिसजॉइंट सेट और डिफरेंस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस चैनल पे आपको क्लास 11 मैथ्स का फुल कोर्स मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। बी एक सेट, दूसरा सेट नहीं लिया जिसका जो है इसका एलिमेंट है 5 6 7 8। अगर दो सेट ऐसे हों जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो वो डिसजॉइंट सेट है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और अगर वो एम्प्टी आता है, दैट इज मीन्स वो क्या है, डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल है। ये जो पेयर है ये डिसजॉइंट सेट का पेयर है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है। इसका मतलब ये क्या होगा, देयरफॉर दिस इज पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कंडीशन क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों ही सेट में। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस से दो सेट में लेता हूं, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। बी लिया मैंने सी ई पी क्यू आर। डिफरेंस ऑफ सेट इसको ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी, ये है डिफरेंस ऑफ सेट। ए माइनस बी अगर ये मुझे निकालना है तो देखिए ए के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं होंगे जो कॉमन है बी के साथ। ठीक है, तो देखिए पहले बी के साथ कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन है सी, कॉमन है ई, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो सी और ई को यहाँ से हटा देंगे, बाकी सारे हो जाएगा ए बी डी एफ। सिमिलरली अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो, ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, तो बी के सारे एलिमेंट आएंगे, जो इस तरफ है उसके सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन है ए के साथ वो हटा दिए जाएंगे। तो सी और ई कॉमन है, इसमें भी तो उसको हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे पी क्यू आर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए आपको क्वेश्चन 8 टू 12 सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर डिसजॉइंट सेट है। इसमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 और दूसरा है ये। मैं मान लेता हूं कि ये ए है और ये बी है। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू, बी क्या है, x such that x is a natural number and x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। x नेचुरल नंबर है जो कि 4 से इक्वल है और ग्रेटर है, लेकिन 6 से लेसर है और इक्वल है, मतलब कि 4 5 6। तो मैंने क्या बोला, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे पहले हम, a इंटरसेक्शन b। तो क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल, ये डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन बी इम्पिटी सेट होना चाहिए। इम्पिटी सेट नहीं है तो हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट is not disjoint, is not disjoint। पार्ट 2 में एक सेट ये है आपका, मैं मानता हूं कि ये ए है। लेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट है ये, इसमें मान लेता हूं बी, बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ। आपको बताना है कि ये पेयर है वो डिसजॉइंट सेट का पेयर है या कि नहीं। हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ रहा है, ई दोनों में कॉमन है ई। तो ये भी आपको डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे इम्पिटी नहीं है। तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पे आते हैं, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। इसको मैं मानता हूं a है। a क्या है, इवन इंटीजर है, मतलब क्या होगा 2 4 6 8 सो ऑन। b
बी है ऑड इंटीजर, मतलब 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो कह रहा है क्या डिसजॉइंट पेयर का सेट है ये, तो निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। एक है इवन नंबर है, एक है ऑड नंबर, कोई कॉमन एलिमेंट कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? इम्पिटी सेट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डिसजॉइंट सेट का पेयर है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको ए सेट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। आपको निकालना है ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ दिस टू सेट ए माइनस बी। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर ए माइनस बी निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे देखिए, 12 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या क्या आएंगे इसमें, 12 को छोड़ के सारे आएंगे, 3 6 9 15 18 21। ये हो गया आपका ए माइनस बी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ए के अगर ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन है। तो कॉमन था यहाँ पे सिर्फ 12, तो 12 को हमने हटा दिया, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। पार्ट 2 में हमें निकालना है ए माइनस सी। तो इसमें क्या आएंगे, ए के सारे एलिमेंट लेकिन जो सी के साथ कॉमन नहीं है उसको हटा देंगे। ए क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 और सी क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो कॉमन क्या क्या है, एक कॉमन है 6 और एक कॉमन है 12, तो इन दोनों को हटाना है, बाकी सारे आ जाएंगे। तो 3 9 15 18 21। ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए माइनस डी। तो देखिए ए में ये सारे हैं और डी में क्या है, 5 10 15 20। तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 कॉमन है। तो लिख लीजिए 3 6 9 12 18 21। फोर्थ पार्ट बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे b है, इसका मतलब b के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो एक साथ कॉमन है। b में क्या है, b है 4 8 12 16 20। ठीक है, तो कॉमन क्या है, a के साथ 12 कॉमन है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो मतलब 12 को हटा देंगे, बाकी आ जाएगा 4 8 16 20। ये है आपका b माइनस ए। फिफ्थ पार्ट c माइनस ए। सी के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन जो एक साथ कॉमन आएंगे वो नहीं आएंगे। तो कॉमन क्या क्या है, 6 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो 6 और 12 को हटा दीजिए इसमें से, सी में से। तो 2 4 8 10 14 16। सिक्स पार्ट में हमें डी माइनस ए निकालना है। डी क्या है, 5 10 15 20 और ए क्या है, 3 से लेके 21 तक। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें से 15 को हटा दीजिए, मतलब 5 10 20 5 10 20 6 7। बी माइनस सी। देखिए बी माइनस सी कॉमन क्या है, बी और सी में देखिए 12 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो b में से 12 को हटा दीजिए। 4 8 16 20 4 8 16 20। 8 में हमें b माइनस डी निकालना है। b क्या है, 4 8 12 16 20 और d क्या है, 5 10 15 20। कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4 8 12 16 हो जाएगा ये, 4 8 12 16। नाइन्थ पार्ट में हमें c माइनस बी निकालना है। c क्या है, 2 से लेके 16 तक है और b
4 से लेकर 20 तक है, मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीपल है और यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल हटाना पड़ेगा इसमें से, तो ये आएगा 2 6 लिखते हैं 2 6 10 14 16 तो उसमें भी है, तो इतना ही होगा 2 6 10 14। टेंथ पार्ट है d माइनस बी। d क्या है, 5 से लेकर 20 तक है, b 4 से लेकर 20 तक है, तो सिर्फ 20 कॉमन है, तो 20 को हटा देंगे, 5 10 15 5 10 15। 11 पार्ट है c माइनस d। c 2 to 16 है और d 5 to 20 है, तो क्या इसमें इक्वल आ रहा है, 10 कॉमन है दोनों में, तो 10 को हटा देंगे, बाकी सारे आ जाएंगे c वाले, तो 2 4 6 8 12 14 16। 12 पार्ट ये है d माइनस सी। d में क्या है, 5 से 20 तक और c ये है, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 10 कॉमन है, तो 5 15 20 बचेगा 20। क्वेश्चन 10, इफ x इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, y दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है एफ बी डी जी। फर्स्ट आपको निकालना है x माइनस वाई। तो x के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे y के साथ उसको हटा देंगे, तो कॉमन क्या क्या है, b और d इसमें भी है, तो b और d हट जाएंगे, तो क्या बचेगा a c। सेकंड निकालते हैं, सेकंड है y माइनस एक्स, तो इसमें y के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो हट जाएंगे, तो कॉमन क्या क्या है, b और d इसमें भी है, तो बचेगा क्या, एफ जी। थर्ड है x इंटरसेक्शन y, तो देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, b और d कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो b d। क्वेश्चन 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। देख लीजिए यहाँ पे r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, q है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, r माइनस क्यू, मतलब r के सारे मेंबर्स एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो q में साथ कॉमन है वो नहीं आएंगे। अब आप चीज समझिए, r जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर होता है, मतलब इसमें क्या है, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, और ये क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कॉमन हो गया, तो वो तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इरैशनल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, इरैशनल नंबर। r माइनस क्यू जो आएगा वो आएगा इरैशनल नंबर। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, रियल नंबर होता है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, मतलब क्या हुआ, रियल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। q आपका रैशनल नंबर है, r माइनस क्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, r के सारे एलिमेंट आते हैं, जो कॉमन आते हैं वो हटा देते हैं, तो रैशनल नंबर इसमें होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हट गया, तो बचा क्या, इरैशनल नंबर, तो r माइनस क्यू क्या हो गया, इरैशनल नंबर। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है वो ट्रू या फॉल्स है, और साथ में आपको जस्टिफाई भी करना है। कह रहा है कि 2 3 4 5 और 3 6 डिसजॉइंट सेट है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आप 2 3 4 5 और 3 6 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन है तो 3 आएगा। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि एम्प्टी सेट आना चाहिए, तो एम्प्टी सेट आया नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स है। तो लिखिए देयरफॉर सिंस इंटरसेक्शन of above pair is not empty, therefore it is false, या फिर it is disjoint, मतलब false लिख सकते हैं आप।
सेकंड, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि A कॉमन आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये इनका करेंगे इंटरसेक्शन तो A आएगा, तो डिसजॉइंट सेट है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सिंस AEIOU इंटरसेक्शन ABCD is equals to A, therefore it is false। false हो गया क्योंकि डिसजॉइंट सेट में एम्प्टी सेट आना चाहिए, इट इज false। थर्ड पार्ट, 2 6 10 14 और 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। ट्रू है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं ट्रू। क्यों? बिकॉज 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, इसलिए ये क्या है? ट्रू है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ये 2 6 10 और 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। ट्रू है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए ट्रू, ट्रू क्यों है? क्योंकि सिंस 2 6 10 इंटरसेक्शन ऑफ 3 7 11 इज इक्वल्स टू 5, इसलिए क्या है? डिसजॉइंट सेट। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ आपको फुल कोर्स मिलेगा क्लास 11 मैथ्स। थैंक यू वेरी मच।